जी खुशामदीद नाज़रीन। और हमारा किड्स सेगमेंट जो है वो यहाँ जारी था और हमारे दूसरे एक नन्हे से मेहमान बैठे हुए हैं जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत तैयार भी होकर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अजहर शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोले थोड़ा सा। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जोर से बताइए। ठीक हूँ। अच्छा, तो अजहर आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सीनियर ए। जूनियर ए? सीनियर ए। माशाल्लाह, मैं उनका कद देख के मैंने कहा जूनियर नहीं, उनकी देखिए खेड़ी चेक करें, उनका प्रॉपर जो है ड्रेसिंग माशाल्लाह, फिर घड़ी भी पहनी हुई है माशाल्लाह। और इस वक्त ये उठकर आए हैं अपने बिस्तर से निकल के, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हैरत होती है बच्चे इस वक्त कैसे आ जाते हैं, लेकिन क्रेडिट जाता है वालिदैन को कि जो इनको लेकर आते हैं, तैयारी करवाते हैं। तो अजहर, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? नात। कौन सी नात सुनाएंगे? सलाम गाजी। माशाल्लाह। तो आपको किसने याद करवाई ये नात? मम्मा ने। माशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह, आप नात सुनाएं। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही, लो पे तेरा इमाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। बहुत प्यारा कलाम पेश किया। एक कलाम के साथ साथ जो एक कहते हैं ना कि अल्फाज चूके नहीं है बच्चे के, तो याद रोज पढ़ते हो ये वाला कलाम? पापा मामा को सुनाते हो या घर में और किसी को भी सुनाते हो? और किसी को भी। स्कूल में भी पढ़ते होंगे ना? स्कूल में भी पढ़ते हैं। और किसको इसको सुनाते हो? भाई तो, मम्मा तो, बाबा तो। बाबा को भी सुनाते हो? बाबा ज्यादा अच्छा सुनते हैं, मामा ज्यादा अच्छा सुनती हैं? मम्मा ज्यादा अच्छा सुनती है। बाबा की कंप्लेन आ रही है उसे, बाबा को नहीं चाहिए कि बच्चे के साथ ऐसा करें। अच्छा ये बताएं कि बाबा डांटते हैं, मामा डांटती है ज्यादा? कोई भी नहीं, दोनों डांटते हैं। बड़े जालिम हैं भाई। कम डांटती हैं, बाबा थोड़ा ज्यादा डांटते हैं। लेकिन बाबा इसलिए डांटते नहीं, और बाबा इसलिए डांटते हैं, इतना पारा पारा बच्चा है, इतनी पारी पारी नाते पढ़ता है माशाल्लाह, तो फिर बाबा चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही सही नाते पढ़े, इसलिए बाबा डांटते हैं। जी ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से हम चलते हैं किचन की जानिब। तो खुशबुएं आ रही है बड़ी अच्छी और हम यहाँ पर ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद आपका सेगमेंट जो है वो शाइना आपकी तरफ, हम फिर आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। और आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए नूर सहर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं सेगमेंट रहमत जो है वो सहर। रहमत सहर में जो है नेमत सहर में हम क्या करें, नेमत सहर में हम बना रहे हैं मज़ेदार सा, हम यहाँ पर शिमला मिर्च कीमा बना रहे हैं। और कीमा जो है वो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हमने बनाया, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमने इसका क्या प्रोसेस है हमने करना है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने लिया था बटर, न्यू टाउन डेयरी का मैंने लिया था अनसॉल्टेड बटर। तकरीबन मैंने चले जी न्यू टाउन डेयरी का मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था 1 टेबल स्पून। मैंने ली थी शिमला मिर्च, 1 पाव से मैंने बारीक जो है वो चौकोर टुकड़ों में काट लिया था, क्यूब्स कर लिए थे मैंने। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, अब मैंने क्या करना है, अपना ये वाला जो चूल्हा है, क्योंकि कीमा हमारा डन हो चुका है, तैयार हो चुका है, ये मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है, और साथ साथ मैंने, क्योंकि मैंने बटर में जो है वो अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था शिमला मिर्च को, लेकिन क्योंकि अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वार्म कर रही हूँ, हॉट कर रही हूँ। तो साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे ये मज़ेदार सा जो है वो कीमा। यहाँ पर निकाल लिया है हमने ये कीमा। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हम करेंगे सर्विंग। किसकी सर्विंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चीज़ की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसको हल्का सा मैं गरम करी हूँ, मैंने बटर के अंदर जो है वो शिमला मिर्चों को सौते किया था, इसका बहुत मज़े का एक बटरी सा फ्लेवर होता है। अच्छा, साथ साथ मेरे पास कुछ ये है प्याज मौजूद है, जिसे मैंने बचा लिया था, कच्ची प्याज है, कुछ लेमन स्लाइसेस हैं, और इसी के साथ साथ मेरे पास जो है वो हरी मिर्चें हैं। ठीक है, 1 से 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम देखते हैं। और ये जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है।
ठीक है जी, चलें अब हमने क्या करना है, इसको बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। थोड़े से पीसेस मैं इसमें और देसी घी में हमने बनाया ये मज़ेदार सा जो है वो शिमला मिर्च कीमा। ये मैं बटर जो मेल्ट हुआ हुआ था ये इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पर हमने इसे ऐड किया है। रेसिपी का रिकैप भी दूंगी साथ साथ। कुछ कच्ची प्याज है, इसको हम स्प्रिंगल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे और लेमन स्लाइस ऐड करना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हरी मिर्च है मेरे पास, इसको ब्रेक करके हमने यहाँ पर ऐड करा है। चलिए जी, यहाँ पर जो है वो हमने हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। और इसी के साथ साथ मैं रेसिपी का रिकैप भी दे दूँ कि हमने किस तरह से बनाया था ये मज़ेदार सा जो। चले जी, इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पर हमने जो है वो मज़ेदार सा शिमला मिर्च कीमा बनाया था। उसको बनाने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ली थी 2 अदद प्याज जिसे फाइनली स्लाइस किया हुआ था। उसके बाद हमने इसको बनाया किस में है, न्यूटॉन डेयरी के देसी घी में बनाया है। मैंने लिया था 1/4 कप देसी घी, उसमें ली थी 2 अदद प्याज, उसे फाइनली जो है वो मैंने चॉप किया हुआ था, स्लाइस किया हुआ था। उसको हल्का सा हमने सौते कर लिया। उसके बाद मैंने इसके जिंजर पेस्ट मलका का 1 टीस्पून और गार्लिक पेस्ट मलका का 1 टीस्पून वो ऐड किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन का मिन्स ऐड किया और उसको अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाले यानी कि ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 4 से 5, 2 से 3 अदद लौंगे इसके अंदर शामिल करी, दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 अदद जो है वो बड़ी इलायची इसके अंदर हमने शामिल करी, ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, सॉल्ट हस्बे जायका मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया और टमाटर 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर उसको फाइनली चॉप करके वो इसमें शामिल करे। उसके बाद मैंने इसको पकाने रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिया बटर, न्यूटॉन डेयरी का अनसॉल्टेड बटर लिया है, इनका सॉल्टेड बटर भी अवेलेबल है। उसको मैंने अच्छा सा मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद मैंने उसमें फ्राई किया शिमला मिर्चों को और बस इस तरह से मैंने लास्ट में इसमें दम लगाया और ये आपके सामने तैयार हो चुका है हमारा शिमला मिर्च कीमा। और इसी के साथ साथ आपको ये सहरी का बहुत अच्छी एक डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ में सहरी की और अफ्तारी की और कुछ ईद से रिलेटेड भी आपको रेसिपीज़ सिखाती रहूँगा। और इसी के साथ साथ जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर्स का, वाइटल प्योर, ज़िंदगी जियो, रिकोल सीरप, रखे मैदे को हरदम कूल, न्यूटॉन डेयरी, आगाज़ नई सुबह का स्पेशल जो है हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेट कोर्स। और आप भी सैरी करें और मैं भी जाती हूँ सैरी करने। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अज़ीमुश्शान सहरी ट्रांसमिशन नूरे सहर में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्फे के दौरान हमें ज्वाइन किया है मेरी को होस्ट है जो कि आज से ईद तक रोज़ाना हमारे सेगमेंट में साथ हुआ करेंगी, अनम सूरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं करामत भाई कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको हमारी इस ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुश आमदीद। क्या कहना चाहेंगी हमारे इस ट्रांसमिशन के शुक्रिया कि मैं आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। कैसे आपके रोज़े चल रहे हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छे चले, अब आगे मज़ीद अच्छे होने वाले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की जानिब। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ सना खान रसूल मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ना सिर्फ ये बल्कि इनका पूरा ख़ानदान किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। शोबा नात में इनके ख़ानदान की बड़ी खिदमात हैं। अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इनको देखते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल शफीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शफीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह करामत साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मुझे बहुत खुशी है आपके प्रोग्राम में आकर और आपके साथ जब भी बैठता हूँ मैं तो बहुत अच्छा लगता है। मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ये मोहब्बत सलामत रखे। आमीन आमीन। जी अनम जी, हमारे इसके साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं सैयद वहीद
प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मिलियर ह्यूमन राइट डिफेंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें ज्वाइन किया। आप लोगों का ताउन आप लोगों को बहुत अच्छा है कि अल्लाह ताला आप लोग इज्जत से कि आप लोग याद किया, हमें अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया आपको। जी बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई कि आपने हमारे ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम को। जी इसी के साथ हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं सैयद अली अकबर बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ह्यूमन डिफेंडर्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह से खुशी हुई कि आपने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जी हमें ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि हम आप जैसे प्रोग्रामों में आते हैं तो हमारा जो एक मोटिव होता है वो आवाम तक पहुँच जाता है। बस बहुत बहुत शुक्रिया, ये बस आपकी मोहब्बत होती है कि आप हमारा साथ देते हैं और आप अपनी बातें जो हैं लोगों तक पहुंचाते हैं। जी इसी के साथ हमारे जो चौथे गेस्ट हैं आज के वो है मोहम्मद ताहिर मुआविया, जो कि मरकज़ी मीडिया सेल इंचार्ज पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज के एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर आपके? बहुत शुक्रिया, आपको भी हम कहेंगे कि आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी आपके इस प्रोग्राम में। मैं आज अपनी एसोसिएशन के मौके पेश करने के लिए स्लोगन पेश करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जो है हमारे दाएं जानिब मौजूद है, आप इंट्रो जी बिल्कुल, हमारे दाएं जानिब सना खान रसूल मौजूद है, अतीकुर रहमान ओवैसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से है? आपसे नाइटी के खैरियत से। करम मालिक। और मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू के आगाज़ से कब आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम हमें पेश करें। जी बहुत ही खूबसूरत कलाम है खालिद महमूद खालिद वो लिखते हैं और आपके मेट्रो न्यूज़ के तवस्सुल से आपके नाज़रीन भी इंशाल्लाह समाअत करेंगे। कैफ़ व सुरूर हासिल होगा। खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों की नज़र है। अपने दामाद शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामाद शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामाद शफ़ाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना। जब सवाने पे खुर्शीद क़यामत आए, जब सवाने पे खुर्शीद क़यामत आए, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पेशाए रखना, अपने दामाद शफ़ाअत में छुपाए रखना। और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आका आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, घर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, मेरे सरकार
बातें बनाए रखना। और मक्ता लिखते हैं कि शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरे रागा बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरे रागा बिछाए रखना, मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना। क्या बात है, माशाल्लाह। ये थे अतीकुर रहमान उवैसी साहब जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश कर रहे थे। और मैं अब गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा सना ख़ान रसूल, सीनियर सना ख़ान रसूल शफ़ीक अहमद साहब से। शफ़ीक साहब, रमज़ान है तो रोज़ों की कुछ बात कर ली जाए, तो रमज़ान का महीना किस तरह से आप गुजारते हैं? क्योंकि माशाल्लाह मैं देखता हूँ सुबह कहीं चैनल पे, तो दोपहर में किसी चैनल पे, रात में किसी चैनल पे। बस रावत भाई साल की उम्र से नात खानी शुरू की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तक सिवाय नात पढ़ने को कुछ काम ही नहीं किया। वैसे तो मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, जी जी माशाल्लाह, डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन नात खानी की वजह से ही मुझे वो नौकरी मिली और जिसकी वजह से मेरी मसरूफियत यही रही सारी ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। तो रमज़ान शरीफ में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है 2 टाइम अफ्तारी का फिर सहरी का, इसमें जो है ना फिर टाइम फिर घर भी है, तमाम मामला देखने पड़ते हैं, तो ये सारे मामला ज़िंदगी के साथ साथ हैं। ठीक है। अच्छा, घर वाले नाराज़ नहीं होते कि सारा दिन आप चैनल्स पे रहते हैं, घर वालों को टाइम नहीं देते, कोई गिला शिकवा करते हैं आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाहर रहकर भी घर पे नजर आता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो यहाँ स्क्रीन पे नजर आता हूँ तो मैं महसूस घर में ही अभी। अच्छा, माशाल्लाह से जो रोज़मर्रा के दिन में जो एक नात पढ़ी जाती है और रमज़ान के दिनों का जो एक नात का जोश होता है, क्या आपको लगता है कि असल में बात ये है कि किसी भी काम करने के लिए जो इंसान की जो फीलिंग होती है, फिर इस माहौल में कि मदीना मुनव्वरा की जो बहारें हैं, जब हम टेलीविजन से देख रहे हैं हम हैं, तो जब वो हम कैफियत अपने ऊपर तारी कर लेते हैं तो फिर वो हो जाता है। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, नात बचपन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन नात समझ में आई 2009 के बाद। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं की बारगाह में पहुंचा रमज़ान शरीफ में, जब वहाँ नात पढ़ी फिर समझ में आया कि नात क्या चीज़ है, असल मतलब क्या है नात का। बिल्कुल सीधी बात ये। तो वहाँ की जो कैफियत बनी ना, पहले ये होता था कि भाई आवाज़ ख़राब ना हो जाए, बेसुरा ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, वो ना हो जाऊँ। वहाँ जब गए नात पढ़ने के बाद फिर सब कुछ भूल गए, सब भूल गए। बिल्कुल, कि बस पढ़नी है और एक जोश और जुनून आ गया। बिल्कुल, आज इतवार का दिन है जी, और अगले इतवार को इंशाल्लाह मेरी रवानगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, हम सबको भी दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद वही साहब आपकी जानिब चलेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया और के इलाके में लोगों के लिए खिदमत की जाए। वो एक समाजी काम के हवाले से लेकर चल रहे हैं उसको, और जहाँ तक हो सकता है अल्लाह का शुक्र है, जो इलाके में लोगों ने ताउन था उसके लिए हम खड़े, किसी को परेशानी है उसके लिए उसके साथ खड़े, किसी ने आवाज़ दी उसके साथ खड़े। ये खुदाई खिदमत ऐसी है कि इसका नेमल बदल नहीं है। और आपके तवज्जो से, चैनल के तवज्जो से मैं लोगों को यही कहूँगा, ये जो कार खैर है, इसमें बढ़ चढ़ के जो साहिब ऐसे हैं, साहिब वो है, वो ताउन करें। तो ये बहुत जो हालात चल रहे हैं इस टाइम बहुत बुरे चल रहे हैं। बिल्कुल, अमीर भी परेशान, गरीब भी परेशान, सब परेशान है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला बहुत से ऐसे सिस्टम को चला रहा है, चल रहा है सिस्टम, बस अल्लाह ताला इसको इसी तरह चलाता रखे इंशाअल्लाह। ये हमारा एक जरिया लोगों के लिए आसानियाँ पैदा अल्लाह ने की है, लेकिन हमारे जरिए लोगों के लिए कुछ सहूलत थोड़ी आसानी हो रही है, तो चलो उनके शाला मशाला गरीब लोग खड़े। बिल्कुल बेशक
रब ताला तो बिल्कुल जरिए बनाता है और बहुत खुशनसीबी की बात होती है कि हम उस रब की तरफ से जरिया बनते हैं लोगों की मदद करने के लिए। ये मेरे रब्बुल इज्जत का कार्य खैर है हमारे ऊपर, हमें इस काबिल समझा कि हमने खड़ा किया हो, वरना हमारी अपनी हैसियत क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हम क्या करते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह के हुक्म मुझसे चल रहे हैं ना, तो पत्ता नहीं हिलता, पता नहीं हिल सकता। कोशिश करते हैं किसी की दिलादारी वाला काम ना हो, किसी जाती वाला काम ना हो, जो ताबुल उसको उसके लिए हासिल हो, हर तरीके के ताबुल से। ठीक है सैयद अली अकबर बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जाहिर सी बात है, बंदा कोई भी नेक काम का आगाज़ करता है तो शुरू में परेशानियाँ तो आती हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह के हालात हुए हैं? देखिए 2018 की बात है, हमारे कुछ दोस्त हैं जो कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हैं, तो तकरीबन अच्छा खासा हमारा बड़ा एक ग्रुप है। तो हम देखा करते थे कि हमारे पास मदद के लिए लोग बहुत आया करते थे, किसी के क्या प्रॉब्लम है, किसी के क्या प्रॉब्लम लेने के लिए। हाँ जी जी, काफ़ी आया करते थे। अच्छा, हमारी जो दोस्तों में ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा वकीलों से है, वकील हजरात हमारे पास दोस्त ज़्यादा हैं, तो वो करते रहते थे। तो मैं बैठ के एक दिन बड़े गौर से सोचा, और सोचने के बाद मैंने अपनी सिस्टर, मेरी बहन है लाहौर में रहती है, उनके हस्बैंड फ़ौज में है, मैंने उनसे मशवरा किया। मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानियत के लिए, एक भाई तो इंसानियत के लिए चला जाए। तो बड़ा ही घर में बड़ा ही उस वक़्त जो है ना बड़ी रोक टोक हुई, क्या यार तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगे, तो ये हो जाओगे। तो खैर बहरहाल वो मेरी बहन समझी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे दोस्त मंजूर हुसैन, उन्होंने दिया। फिर खाकसार जावेद हलीम एडवोकेट हैं, बड़े नामी वकील हैं, वो आए। फिर एडवोकेट मकसूम हाकिम साहब आए। तकरीबन 150 वकील मेरे साथ जुड़ा इस वक्त। और उसके बाद आस्ता आस्ता करते 2018 से आज 2022 है, अल्हम्दुलिल्लाह 17 शहर सिंध के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, पंजाब में मौजूद है हमारे पास, कोयटा में मौजूद है हमारे पास 4, जैसे अभी आपने वही साहब से सवाल किया था। देखिए हमारे 4 मोटिव हैं। नंबर 1, जहालत के ख़िलाफ़ जंग। जहालत मकसद ये नहीं है कि जहालत मैं अगर घर में गाली देता हूँ या बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ या बीवी को मार रहा हूँ, ये भी जहालत पे ही के इसमें आता है। तो जहालत के ख़िलाफ़ जंग ये हमारा आला ऐलान है। सेकंड, अच्छी तालीम और खेल। तालीम तो मिलती है लेकिन खेल बच्चों को नहीं मिल रहा। जहाँ पे आप देखें ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों के कब्जे, मैंने बाहैसियत खुद बहुत ग्राउंड्स के ऊपर कब्जे खाली कराए, कचरे के ढेर थे, बिल्कुल आबाद कराए। बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट के अदारे आते हैं, वो उसको बाकायदा अपने हैंडओवर लेते हैं, NOC के नाम पे 10-10, 20-20 लाख पे बेच देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो अब बेआबाद हो जाता है। अभी कुरंगी 5 नंबर क्रिकेट एकेडमी है जो कि 10 साल के बाद हमने इसको ओपन किया, उसके ऊपर लाखों रुपए लगाया, लाइटें लगाई, सब कुछ किया। बच्चे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खेल रहे हैं, उनको एक स्टेडियम मिल गया। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। आज उसके बाद फीस लग गई हुई है, तकरीबन एक मैच के वो 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। मुझे बताएं कुरंगी लांडी के बच्चे 50 हज़ार रुपये 3 घंटे के कहाँ से देंगे? कहाँ से? बिल्कुल। और पैसा हमारा लगा हुआ वहाँ पे। तो हमारी कोशिश यही है हमारी वकीलों की कि हम किसी तरीके से भी कोर्ट में जाके ताकि हम इसको फाइट कर सकें। थर्ड जो चीज़ जो है जो आखिर के अंदर है कि कानूनी मदद हमारा निस्बुल ऐन है। कोई भी, हमें ज़ात पात से कोई नहीं है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, वो हमारे पास आता है, हमें एप्लीकेशन देता है, एक इकरारनामा भरता है, हमारी अपनी एक टीम वेरीफाई करती है कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशनें भी आती हैं कि वो जैसे वही साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन वही साहब ठीक है और वो गलत है, लेकिन वो मजलूम बन गया। लेकिन हमारी टीम बाकायदा पूरी इसको वेरीफाई करेगी, चाहे 1 हफ़्ता लगे चाहे 2 हफ्ते लगे। उसके बाद हम पहले कोशिश ये करेंगे कि बाहर इनका जो भी काम हो सके बन पाए वो हो जाए। अगर नहीं तो फिर हम इसको कोर्ट में भेजते हैं। कोर्ट के अंदर हमारे जो वकील हैं वो कोई फ़ीस नहीं लेते किसी चीज़ की भी। तो इस तरीके से हमारा इदारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद मुताहिर माविया साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। मोहम्मद मुताहिर माविया पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का मीडिया सेल का इंचार्ज हूँ मैं, और मेरा अपना एक दीनी और तालीमी इदारा है माशाल्लाह से। इकरा अनीसुल अतफ़ाल है ये स्कूल के नाम से, जो कि मैं उसका नैब प्रिंसिपल हूँ। मेरे वालिद साहब उसको ज़ेर सरपरस्ती में चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरंगी ज़िया कॉलोनी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का जो इब्तदाई साल था जब इस तंजीम का आगाज़ किया गया, सिंध भर में और पाकिस्तान भर में प्राइवेट तालीमी इदारों को चलाने के लिए बहुत सारी एसोसिएशनें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन प्राइवेट स्कूलों की वो नुमाइंदा तंजीम है जिसका बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह 2019 दिसंबर में रखा गया था। उसके बाद मुल्क भर में और दुनिया भर में एक कोविड का मामला शुरू हो गया और पूरी दुनिया मुतासिर हो गई उससे, और हमारी तंजीम के उस वक़्त के चेयरमैन जनाब इज़्ज़त माब परवेज़ हारून साहब ने, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरंगी से वाबस्ता हैं, वो भी उन्होंने इस तंजीम को एक बुलंदी के मकाम पर खड़ा किया। और कोविड के अंदर भी हमने तालीमी इदारों की बका के लिए जंग लड़ी है, यहाँ तक कि जब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसले लिए कि तालीमी इदारों को खुलने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमारी एसोसिएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के अंदर भी तालीमी इदारों को अपनी जो है सफ़ों पर खड़ा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि उस दौरान बहुत सारे तालीमी इदारे बंद हो चुके थे, बहुत सारे तालीमी इदारों को ताले लग गए थे क्योंकि हालात इस तरह आ गए थे, लेकिन हमारी एसोसिएशन ने ये तमाम काम करने से अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि जो प्रिंसिपल उस्ताद होता है, ज़ाहिरी बात है वो उस्ताद है, वो अंबिया का एक वरासत रखता है, नबी की एक वरासत है उसके पास। तो अगर वो प्रिंसिपल, वो टीचर, वो उस्ताद अपने स्कूल को, अपने तालीमी इदारे को बंद करके वो अगर रोड पर आकर सब्ज़ी का या फ्रूट का ठेला लगाता है तो ये बिल्कुल नामुनासिब मामला था। जी। और हमारी एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह इस पहलू को उजागर किया, और हमारी एसोसिएशन के अंदर एक कानूनी और तरीका ये भी है कि हम लोग हर 2 साल के बाद अपनी एसोसिएशन में इलेक्शन करवाते हैं। बहुत सारे एसोसिएशन ऐसी मौजूद हैं जिनमें इलेक्शन नहीं करवाए जाते, एक ही चेयरमैन मुंतखब किया जाता है, वो अपने मरते दम तक वो चेयरमैन रहता है, वो उसने अपनी जागीर बनाई हुई है तंजीमों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम का हर ज़िम्मेदार, हर वर्कर, हर ओहदेदार अपनी जगह पर वो कायद है, अपने आप के कायदीन की सलाहियत मनवाता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी 2019 से इस एसोसिएशन से वाबस्ता हुआ, और आज मैं उस एसोसिएशन का मीडिया सेल का इंचार्ज हूँ, और एक बेहतरीन सेटअप को हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 2 सालों में हमारे जो चेयरमैन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लियारी के एक पासमंदा इलाके रोज़ एजुकेशनल सोसाइटी से वाबस्ता हैं, जनाब अनवर अली भट्टी साहब वो चेयरमैन रहे हैं, और मोहम्मद आलम शेरवान साहब उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अभी हाल ही में पिछले महीने ही हमने इलेक्शन करवाए और उनको फिर एक मरतबा पज़ीराई मिली कराची और सिंध और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मरतबा फिर वो हमारी तंजीम के दोनों शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए नामज़द हुए। मोहम्मद मुताहिर माविया साहब एसोसिएशन के हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक पे जाने से पहले अतीकुर रहमान ओवैसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और इसी के साथ हमारे जो दूसरे नात ख्वाह हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिनका नाम है हाफिज़ सैयद बासित शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल है। जी आप माशाल्लाह से खूबसूरत कलाम पेश कर दें। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता है,
सवाली है, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, तो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाली है, वो बिलाल हबशी हो या वैसे करनी हो, वो बिलाल हबशी हो या वैसे करनी हो, या वैसे करनी हो, आका के गुलामों की हर अदा निराली है, आका के गुलामों की हर अदा निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, तो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाली है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी, मैं वही साहब से सवाल एक करना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आप बचपन से नात ख्वाह हैं, तो कौन सा ऐसा आपका पहला कलाम था जिसे पढ़ने के बाद आपको माशाल्लाह और जोश आया कि अब मैं बस नात ख्वाह ही बनना है? बात ये थी कि मेरे बड़े भाई अलहाज खुर्शीद अहमद, पूरी दुनिया जानती है उनको जी माशाल्लाह, जब रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने नात खानी शुरू की तो मैं छोटा था उस ज़माने में, तो रेडियो से उनकी नात सुना करता था, तो बस वो उनकी नात सुनकर मुझे अच्छा लगता था कि मैं चाहता था कि मैं भी अपने भाई की तरह नात पढ़ूँ। तो मैं एक आध शेर, ज़ाहिर बच्चों को तो इतना याद होता जितना पूरी नात तो याद नहीं हो सकती थी, एक शेर बड़ी मुश्किल से याद होता, ज़ाहिर रोज़ाना वो नात सुन रहे हैं, सुन के एक शेर याद हो गया। अब जब वो महल्ले में या मस्जिद में जाते तो सब कहते हैं कि भाई तुम्हारे भाई तो नात खाए, तुम्हें आती नात? मैं कहा हाँ जी आती, मैं सुनाओ ज़रा। एक शेर आता था, वाह वाह। फिर चारों तरफ से बुजुर्गों ने, बड़ों ने हौसला अफजाई इतनी की कि बस फिर वो काम ऐसा चला कि चलता ही चला गया, स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर आगे, फिर ये फिर सिलसिला अब तक चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इस वक्त आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम पेश करें। बिल्कुल पेश करता हूँ। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे
रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, और जिसे देखने हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखने हो जन्नत वो मदीना देख आए। तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, कि दरे मुस्तफा पे जाके तू जहां को भूल जाए। रोजे के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोजे के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, कि मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना जाए। और ऐसा फरमाते हैं इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई ये आकर, इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई ये आकर, कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, शुक्रिया माशाअल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह, क्या माहौल बनाया है, मज़े का भी मज़ा आ गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। सैयद वहीद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर के, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है इसके बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल तो सबसे बड़ी चीज़ ये लोगों की सेहत का, कोच में हॉस्पिटल या ऐसी चीज़ कोई नहीं है जैसे लोग गरीब लोगों के लिए आसानी, बड़े लोग पैसे वाले तो आगा खान लियाकत नेचर बड़े बड़ा जो गरीब तबका वहाँ रहता है उन लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं है। और दूसरी जिनकी तालीम, बच्चे ऐसे गलियों में घूम रहे, गलियों में कोई पूछने वाला नहीं है। अगर यही वहाँ के रहने वाले थोड़े थोड़े जो साहब अच्छे लोग हैं या बड़ी बड़ी सीटों पे लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा इलाके में अपने माहौल अच्छा करें, बहुत अच्छा हो सकते हैं। अभी एक प्रोग्राम में मैंने आपको पहले भी कहा था, उस्मान खास के लिए गोट है, इब्राहिम चौकियो गोट है, इनसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम तो से एक अपील की थी कि अगर ये लोग ह्यूमन राइट्स वालों को जगह देते हैं स्कूल की या ये हॉस्पिटल वाले के लिए, तो मैं अपनी हाई कैबिनेट मंजूर साहब चेयरमैन है हमारे अकबर अली बुखारी साहब, इनसे रिक्वेस्ट करके उसको सिस्टम कैसा चलाएंगे एक ही गरीब का भला हो जाए। वो मेन मसला जगह, अगर जगह के लिए ताउन करते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला आपके तौर में करके दिखाऊँ कैसे काम होता है, कैसे गरीब लोगों की मदद की जाती है। मतलब आप चाहते हैं गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करे, सिर्फ जगह कर दें, बाकी जब इंशाअल्लाह ताला खुद खड़े होकर कर लेंगे। साहबिया से बहुत से लोग हमारे साथ हैं, मेन मसला जगह, जगह होगी तो हम कुछ ना कुछ हाई कर पाएंगे, जगह नहीं होगी हवा में क्या करेंगे। अच्छा, जगह का मसला है, फंडिंग का कोई इशू नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं के तो अल्लाह ताला वसीला किसी न किसी भलाई देगा इंशाअल्लाह ताला।
जी सैयद अली अकबर बुखारी साहब। देखिए जी, फंडिंग हम बाहर से कहीं से भी नहीं लेते, ना ही अलाउ है कोई एक मेंबर किसी बंदे के पास जाए जाके पहले बोले कि ह्यूमन राइट्स के नाम से में 1 रुपया दे दो या 10 रुपये दे दो, नॉट अलाउड। अगर ये नहीं है तो फिर किस तरह हाँ, से ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये चीज़ हमें इत्तला मिल जाती है तो हम फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं सख्ती से। जब कोरोना आया था मुझे याद है अच्छी तरीके से, हम बड़े परेशान हुए कि हमारे बहुत सारे बहन भाई वो मुतासिर हुए, तो हमारे, मैंने आपको बताया था हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमारे साथ शामिल हैं। इस वक्त, उस वक्त तो छोड़ें, इस वक्त तकरीबन 30 से 35 हज़ार हमारा मेंबर है। अच्छा, अब हमने उस वक्त खुम्स की रकम सिर्फ निकाली सैयदों के लिए, तो इतनी पैसे वो आए। उसके बाद और मजीद पैसे हम लोगों ने जब निकाले, हम लोगों ने तकरीबन 95 लाख का हमने राशन तकसीम किया था बगैर किसी सदका ज़कात खैरात के पैसों के, कि उसमें कोई ना सदका था ना ज़कात था। मैं भी खा सकता हूँ, वहीद भाई भी खा सकते हैं, सादात भी खा सकती है, क्योंकि देखें अगर मैं एक गैर सैयद हूँ लेकिन अपने पूरे फैमिली को चला रहा हूँ और उस वक्त मैं परेशान हो गया और मैं जाकर कहता हूँ यार ये बोरा ले लो, ये ज़कात का पैसों का है, आप मुझे बताएं कि उस बंदे की अपनी एक डिग्निटी के ऊपर कितना फ़र्क आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कहीं से भी सदका ज़कात का पैसा इन्वॉल्व ना करें। हमारे अपने मेंबर्स खुद पैसे इकट्ठे करते हैं, जेलों से कैदी हम छुड़वाते हैं। कई हमारी ड्राइव हो चुकी हुई है जो कि जेलों के छोटे, अभी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लास्ट टाइम पे हम लोग जब जेल में कैदी छुड़वाने गए तो मैंने एक कैदी को बुलाया, पठान वो कैदी था, कहीं बलूचिस्तान का था। मैंने उससे पूछा यार आपकी जो लिस्ट के अंदर लिखा हुआ 6 महीने से आप अंदर हैं, तो आपका जुर्माना सिर्फ 6,000 पे, तो अब ये 6,000 पे आप जुर्माना दे के बाहर आए थे 6 महीने, बोलते मेरे पास 6,000 रुपये तो छोड़ो 600 रुपये नहीं है। मैंने कहा आपकी फैमिली को पता है? बोला नहीं। मैं कहा आप किस जुर्म में आए हो? बोला मैं मकान बना रहा था, पुलिस आई, मालिक भाग गया, पुलिस मुझे पकड़ के लेके आई और मुझे अंदर कर दिया, तब से मैं 6 महीने से जेल में हूँ। तो ये हमारी जेलों के हाल है। अभी लास्ट टाइम पे हमारी आईजी साहब से भी मुलाकात हुई है, डीआईजी मोहतरमा से भी हमारी मुलाकात हुई है, हमने उनसे लिस्टें मांगी हैं। एक जेल के अंदर कैदी मौजूद है जो बाहर की है, जिसका सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि उसको सिर्फ टिकट चाहिए बाहर जाने के लिए, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें आप लिस्टें प्रोवाइड करें, हम जो कुछ हो सकेगा हम वो करेंगे। और आप फंडिंग हम कहीं से नहीं लेते, ना ही किसी को शो ऑफ करते हैं। मिसाल के अगर मैंने वही साहब का कोई काम किया या ये लेडीज़ हैं, ना ही हम इसको मीडिया पे लेके आएंगे, ना ही इसको आप शो ऑफ करेंगे। बस ये हमारा मोटिव है। ये आपको पहले प्रोग्राम में मैंने जो चीज़ कही थी, हम लोग फोटो सेक्शन या कोई चीज़ ऐसी नहीं करते जिससे कि किसी की दिल आज़ारी या काम हो, वो अपने आप को गलत महसूस करे। इस चीज़ से हम लोग बहुत गलत करते हैं, कोई फोटो सेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। वरना तो ये चीज़ें आम हो गई हैं कि देते वक्त भी लोगों को जो है नुमाया करना। हमारे पास डेटा रिकॉर्ड पूरा मौजूद होता है जो हमारे पास मौजूद है। ड्राइव जब हमारी राशन की हुई थी, सिंध गवर्नमेंट की बाकायदा सीएम हाउस से इंतजामिया पहुंची थी, डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के वहाँ पहुंचे थे कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं। और तकरीबन उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरीके से 49 kg का सिर्फ एक बैग था। 49 kg का बैग था। मोहम्मद मुताहिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जाहिर सी बात है आपकी एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज की एसोसिएशन है और अभी हाल ही में सुनने में आया कि ये जो इंटर के जो रिज़ल्ट आए, फर्स्ट ईयर के जो रिज़ल्ट आए, ये बहुत ख़राब आए, गलत आए, इसमें नाइंसाफ़ी हुई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब 9 का रिज़ल्ट इशू हुआ, कम से कम 6 से 8 महीने उन्होंने पेंडिंग में रखा इस रिज़ल्ट को। जी मुताहिर साहब, जो बच्चा 9 से मैट्रिक का जो हाफ पीरियड था उसने पढ़ लिया था बच्चे ने, उस वक़्त बच्चे का रिज़ल्ट इशू नहीं हुआ था। सब लोग इसी चीज़ के इंतज़ार में थे कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जब रिज़ल्ट इन्होंने इशू किया मैट्रिक बोर्ड ने, तो बहुत सारी बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई जो बच्चे मेहनत करने वाले थे। जिन बच्चों ने अच्छे लेवल पे पेपर दिए, उन बच्चों के साथ इन्होंने गलत किया। और हमारी एसोसिएशन ने जनाब चेयरमैन अनवर अली भट्टी साहब और आलम शहरवान साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, फाउंडर चेयरमैन परवेज़ हारून, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर साहब, हम सब ने, हमारे बड़े तंजीमी मरकज़ी अहदेदारान ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जनाब शरफ अली शाह साहब से मुलाकात की और उन्होंने शरफ अली शाह साहब ने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द आपके मुतालबात पर हम जो है अमल दरामद शुरू करेंगे। और उन्होंने हमारी एसोसिएशन के इस मुतालबे को सुना और इस कमेटी का अमल शुरू करवाया, ठीक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारी ही एसोसिएशन की वजह से
इसी शहर कराची के उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के नंबर गलत किए गए हैं जानबूझ के, या वो सिस्टम का मसला था, उन नंबरों को वो बच्चा खुद कह रहा है कि अगर वो मैथमेटिक्स का बच्चे ने पेपर दिया है तो 8 क्लास में उस बच्चे ने 80% से अबव उसने परसेंटेज हासिल की है, लेकिन 9 के पेपर में उसी बच्चे का 45 और 25 तक परसेंटेज उन्होंने शुमार की है बच्चे की मार्कशीट के अंदर। तो हमारी ही एसोसिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल को, ये कराची भर में जितने भी स्कूल हैं, हमने उन स्कूलों को ये बाकायदा तौर पर अथॉरिटी दी कि आप अपने स्टूडेंटों के नाम अपने स्कूल के लेटर पैड पे लिख के खुद ही जाकर वहाँ जमा कराएं और आपके स्टूडेंटों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है और बच्चों के नंबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही एसोसिएशन की बदौलत ये नंबर बच्चों के सही तरीके से होकर वापस आ रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मारूफ सनाख्वानी रसूल उबैद कादरी साहब, और मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया इनात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना। दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना, दिल में तुझे रख लूं। बस इतना करम करे ना ऐ चश्मे करीमाना, बस इतना करम करे ना ऐ चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बेखुद किए देते हैं, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना, दिल में तुझे रख लूं। बेदम मेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के। छूटा है ना छूटेगा संगे दर जानाना, दिल में तुझे रख लूं। क्या बात है। ये थे उबैद कादरी साहब जो अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हदिया इनात पेश कर रहे थे। शफीक अहमद साहब, प्रोग्राम हमारे अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवाएं। मैं चाहूँगा कि देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें। ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा जो नए नाज़िफ़ा हैं, इनके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे?
वो एक बात लिखते थे खुर्शीद भाई कि बाअदब बा नसीब और बेअदब बद नसीब। जी सीधी सी बात है। आजकल के जो नातखा हैं उनके वालिदैन उनको इतना बड़ा बना देते हैं, जब वो महफिल में आके बैठते हैं तो उनको इतना पता नहीं होता कि मैं अपने सीनियर के सामने, वो बिल्कुल सामने आके बैठ जाते हैं, उनसे कहूँ बेटा साइड पे हो जाओ तो इस पे बुरा मान जाते हैं। पहली बात तो ये। फिर कलाम का इंतखाब जो है उनको पता ही नहीं है, हर चीज़ को उन्होंने नात बना रखी है। आजकल तो बड़े अजीब अजीब सी आ रही हैं कलाम, जिसमें वो सबको नात की जुमरे में डाल देते हैं कि ये भी नात है, ये भी नात। ऐसा नहीं है। नात का जो है मामला वो अलग है। किसी आलिम दीन से, किसी बड़े सीनियर से पूछे कि ये क्या कलाम क्या कह रहा है, तो हर चीज़ को उन्होंने नात समझ रखा है। तो बस मैं ये कहूँगा कि अपने जो उस्ताद हैं, बड़े हैं, उनसे रहनुमाई लें और इंशाल्लाह फिर तरक्की मिलेगी। और सब्र रखें, सब्र रखना चाहिए। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिल्कुल। हर नाथा चाह रहा कि बस मैं टीवी चैनल पे जाऊंगा और सुबह जो है ना लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे होंगे, फेमस होके निकलूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा लगता थोड़ा। बिल्कुल। वही साहब 1 मिनट रह गया है, मैं चाहूँगा कोई मुख्तसर सा पैगाम देखने वाले नाज़रीन को दें। मुख्तसर सा पैगाम यही कि अल्लाह ताला हम लोग सबको हिम्मत दे और तौफीक दे कि हम लोग अच्छे काम करें और इसे साबित कदम रहेंगे, ताउन लोगों के साथ करें। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हुआ तो खिदमत खल करके उससे फ़ायदा उठा लें। साथ का कोई भरोसा नहीं, आ जाए कल नहीं है, इसमें पल का पता नहीं। इसमें कोशिश हम लोग को यही करनी चाहिए, जो किसी गरीब का भला होता है वो भला कर दो उसका। बहुत ही खूबसूरत। इसका अजर अल्लाह ही देगा आपको। आपकी जानिब आऊँगा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपके तो असर से सिर्फ मैं ये पैगाम दूंगा कि हमारे पूरे कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, सिंध में काम कर रहे हैं। फेसबुक पे हमारा एक ईमेल एड्रेस मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। किसी को किसी किस्म की लीगली कोई परेशानी हो वो हमें मेल ईमेल एड्रेस बताना चाहेंगे? वो व्हाट्सअप नंबर, सोशल मीडिया hrdcp@gmail.com। फ़ोन नंबर है 031682592202। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दीजिएगा। 031682592202। ठीक। तो किसी को कोई भी परेशानी हो, ये बाकायदा हमारी यहाँ पे लीगल टीम बैठी होती है, वो बाकायदा केस सुनती है, इनके केस लेती है। जो हम समझते हैं कि हाँ ये जेन्युइन केसेस है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस लड़े जाते हैं, वो हमें इत्तला करें। मोहम्मद मुताहिर मुआविया साहब, मुख्तसर सा कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन स्कूलों की बका की जंग लड़ रही है और कोई भी मसला मसाइल होते हैं पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन अव्वल दस्ते का किरदार अदा करती है और तमाम मामलात को जो बोर्ड सतह के होते हैं, अदालतों सतह के होते हैं, उसे फेस करती है। और मैं तमाम स्कूल्स मालकान से यही कहना चाहूँगा कि प्रिंसिपल से कहना चाहूँगा कि आप आएँ, हमारी एसोसिएशन का साथ दें और अपने स्कूलों को इन मुश्किलात से निकालें। जी, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंची। अनम, कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से नात को आए, उनकी आवाज़ में भी माशाल्लाह बहुत सुरूर है। अच्छा लगा, वाकई लग रहा था कि सहरी ट्रांसमिशन माशाल्लाह चल रही है। और इन सब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे हम सबको ज्वाइन किया और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने साथ शामिल किया। और अनम के इसी शुक्रिया के साथ प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। नाज़रीन, आप हमारी इस ट्रांसमिशन को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अपनी पसंद नापसंद अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। मुझे और अनम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से कबल सलमान सत्तार की खूबसूरत आवाज़ में शामिल करते हैं एक खूबसूरत कलाम। जी। मंजूर दुआ करना जब नज़ाए आका दीदार अता करना जब वक्त नज़ाए आका